हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरर के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। उसका कुछ पार्ट ऐसे भाग ऐसा बचा था जो बचा हुआ है, जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी विथ लिमिटिंग एरर। आपको तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में दिया रहेगा तो आराम से ले लें। बट अगर इस फॉर्म में एक्स के पावर के फॉर्म में, मतलब फॉर्मेट में देगा, स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, या तो जैसे मान लीजिए एक्स के पावर 2 के फॉर्म में दे दिया, एक्स के पावर 3 के फॉर्म में दे दिया, एक्स के पावर 5 के फॉर्म में दे दिया। इस फॉर्म में आप लोग कैसे निकालेंगे एरर, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो मान लीजिए कि y बराबर x के पावर n दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है क्या, y बराबर x के पावर n। तो आप निकाल लीजिए x का परसेंटेज एरर। तो x का परसेंटेज एरर करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, मतलब एक तरह का आप लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। फिर अगर y का निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल y अपॉन वाई इंटू 100। तो इसको आपको फाइंड करना है। मान लीजिए ये दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है। तो आप किस तरह से निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। क्या दिया हुआ है, y के पावर y बराबर x के पावर n। इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, y को आप मानिए और x के रिस्पेक्ट में कीजिए। क्या आएगा, डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू पावर का होता है क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n डिफ्रेंसिएशन। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में आप जब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो आएगा n इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये आ गया। इसका फिर आप ये डेल x को इधर, क्योंकि आप ये डेल x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद y से आप डिवाइड कर दीजिए, दोनों बोथ साइड y डिवाइडेड। तो डेल y अपॉन वाई n इंटू एक्स पर n माइनस 1 इंटू डेल x अपॉन वाई हो जाएगा। ये जो आएगा, और y बराबर कितना था आपका, y बराबर आप पहले मान लिए हैं x के पावर n। तो ये y बराबर क्या आ गया, x के पावर n। जब x के पावर n आ गया तो आपका दिया हुआ है x के पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर n। इस तरह से तो x के पावर n माइनस 1 को क्या लिखें, x के पावर n अपॉन x इंटू एक्स के पावर n। तो आपका x के पावर x के पावर n क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेल y अपॉन डेल y अपॉन वाई बराबर n इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स। यही आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यही आपका एरर हो जाएगा। तो ये जो आएगा आपका, ये नॉन एरर आएगा। क्या आएगा, नॉन एरर आएगा। इसका आप जब अननोन एरर में आपको बताए थे, जो आपको पता है या तो प्लस में या माइनस हो, वो आपका नॉन एरर है। अगर आपको जिसके बारे में नहीं पता है, अगर प्लस माइनस दोनों दे दिया तो वो आपको पता, वो क्या हो जाता है आपका अननोन एरर। तो ये आ गया आपका एरर अगर एक्स के पावर n है। जैसे कि एक एग्जांपल से आप देखिए, मान लीजिए वॉल्यूम जो है, इसका एक साइड आपको दे दिया है x, इसका मेजरमेंट 2% प्लस, मतलब अननोन एरर 2% दे दिया है। कह रहा है कि इसका एरर वॉल्यूम निकाले। वॉल्यूम तो क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम एक्स के पावर क्यू। तो इसका पहले आप निकालिए डिफरेंस डेल v अपॉन v इंटू एक्स। इसका फिर इसका निकालिएगा तो डिफरेंशिएशन क्या है, 3 इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स। ये आएगा आपका एरर कितना दिया हुआ, प्लस माइनस 2%, ये हो गया 2%। और ये 3 आपका जो 3 आप डिफरेंशिएशन के दिया है, यही 3 इंटू 6 डायरेक्ट 6% इसका आ गया एरर। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला टाइप का कम्युनिकेशनल एरर में आपका आ जाएगा, मान लीजिए आपको दे दिया है, आप y इक्वल टू x1 के पावर m इंटू x2 के पावर n है। आपको x1 का एरर दे दिया इतना, x2 का एरर दे दिया इतना। x1 का दे दिया डेल x
1/x इंटू 100 और x2 का दे दिया डेल x2/x2 इंटू 100। ये आपका क्या हो गया, इरर हो गया। अब निकालना है आपको y, डेल y/डेल x का इरर। तो फिर उसी तरह आप डिफ्रेंसिएशन में x के पावर n या y के पावर n बराबर z देता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग दोनों साइड लॉग को लगाते हैं। उसी तरह दोनों साइड लॉग लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। तो ये आ जाए, ये इतना आएगा, ये आएगा। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद आप लोग फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यही आपका हो जाएगा इरर। ये आ गया। अगर प्लस माइनस लगा देंगे तो अननोन इरर हो जाएगा, अगर कुछ नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा, नॉन इरर हो जाएगा। तो ये जो आपको ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस माइनस जो लगेगा आपका पूरा के बाद लगाइए, ना कि आप यहाँ लगा दीजिएगा। यहाँ लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ लगा दीजिएगा तो इसलिए यहाँ लगाने का ना पूरे के बाद में लगेगा अननोन इरर में, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगला आप मान लीजिए उसमें पॉजिटिव था, इसमें क्या है, इसमें निगेटिव है। उसमें पहले में था x y बराबर x के पावर m इंटू x2 के पावर n था, लेकिन इसमें माइनस n दिया हुआ है। तो आपको फिर एक इरर दे दिया है, डेल x इंटू 100 और डेल x2 इक्वल टू 100। तब आपको डेल y इंटू इसका इरर कह रहा है निकालने के लिए। फिर आप उसी तरह दोनों साइड लॉग लीजिए, उसके बाद निकालिए, डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ये आएगा। यही आपका आ जाएगा क्या, नॉन इरर। प्लस माइनस लगाइएगा और नॉन इरर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका पावर दिया हुआ था, पावर बराबर फार्मूला आप लोग को जानते होंगे, पावर v² वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसका आपको इरर बोला है तो डेल इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा क्या आएगा, ये आएगा। फिर इसका कीजिएगा v² का 2 डेल v इंटू 100 अपॉन में माइनस में हो जाएगा तो क्या आएगा, डेल r अपॉन r, क्योंकि p बराबर आप लिख सकते हैं v2 इंटू r के पावर -1। इसका आप x1 के पावर n इंटू x2 के पावर -m वाला लगाइए तो ये आ जाएगा। इसके बाद इरर आपको कितना दिया हुआ है, वोल्टेज का 2%, रेजिस्टेंस का कितना दिया हुआ है 3%। इसके बाद ये दोनों का आप निकालिए, इसका निकालिएगा, दोनों का अंतर क्या 1% आ सकता है, हो सकता है आप लीजिए दोनों का, अगर लीजिएगा माइनस है तो प्लस 1% आ सकता है, इसका लीजिएगा प्लस 7% आ सकता है, -7%। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसका है, ये -+7% और -7% का, ये और ये ना, इसलिए मेरा जो इसका एरर होगा ये होगा। अब बाय फार्मूला से भी निकालिएगा तो ये आएगा जो आपका दिया हुआ है। दो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, वोल्टेज का 2% और रेजिस्टेंस का 3%, 2 इंटू 2 यहाँ से निकालिए, 2 इंटू 2 4 और 1 का डेल r अपन 1 और 3 तो ये आ जाएगा 7%, ठीक है। आप मान लीजिए आप प्लस में दिया हुआ y बराबर x1 प्लस x2, आपका इरर ये आपका इरर मान लीजिए ये गिवन में दिया हुआ है दोनों। इसके बाद आप डेल y का इरर निकालना है तो फिर डिफ्रेंसिएशन कीजिए, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर y से भाग देंगे, y बराबर हम क्या लिए हैं, और यहाँ देखिए x1, यहाँ पे x1 इंटू x1 डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन किए हैं। तो अगर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर कैंसिल करेंगे फिर यही आ जाएगा, तो हम ये कर सकते हैं, ये कर लिए। इसके बाद ये जो आया आपका आ गया, उसके बाद ये दोनों इतना आ गया, इसके यही आपका हो जाएगा इरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इरर हो जाएगा। आप देखिए अगला मान लीजिए माइनस में, तो फिर उसी तरह y बराबर x1 प्लस x2 माइनस x2 मान लीजिए ये दे दिया आपको, इसका इरर आप लोगों को दिया जा चुका है, आपको y निकालना है। फिर इसी से डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो ये जो आपका आएगा यही आपका इरर आएगा। अब मान लीजिए कि ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 रजिस्टर है, क्या है, 2 रजिस्टर आर गिवन एज R1 इक्वल टू
100 ओम प्लस माइनस 4% एरर है। R2 इक्वल टू 50 ओम प्लस माइनस 2% एरर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। दोनों को सीरीज और पैरेलल में हम कनेक्ट कर दिए हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R1, ये आ जाएगा R2, ये आ जाएगा। इस तरह से हमको दे दिया। तो ये फॉर्म देखिए किसमें, परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, इसको वैल्यू फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो वैल्यू फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो आएगा ये 100 प्लस माइनस 4%। ये मेरा हो जाएगा क्या, ये मेरा एरर हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया। ये मेरा एरर हो गया, ये मेरा ट्रू वैल्यू हो गया। ठीक है, अब किस तरह 4 हम आए भी देख लीजिए। मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, ट्रू 100 का 4% एरर दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, x का 4% बराबर कितना दिया हुआ है, 100। इसलिए x बराबर क्या आपका आएगा, 100 का 4% निकालिए। 100 का 4% हम निकालेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा, इसलिए 4 ओम आ गया। इसके बाद आपका 50 का निकालिए, क्या दिया हुआ है, 50 ओम का रजिस्टर दिया है, 2% है, तो 50 का 2% निकालिए, क्या आ जाएगा, 1 ओम। तो ये आपका परसेंटेज फॉर्म में हो गया एरर, ये हो गया वैल्यू के फॉर्म में। अब सीरीज में कीजिए। सीरीज में करेंगे, जानते हैं आप लोग, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में हम जब जोड़ते हैं तो R बराबर क्या आता है, R1 प्लस R2। जब R1 प्लस R2 आएगा, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, देखिए R बराबर R1 प्लस R2 आए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, R1 अपॉन R इंटू डेल R। ये आपका आ जाएगा कॉम्बिनेशन, इसके पहले जो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज जो अभी आपको बताए थे, ये फार्मूला आ गया, या तो फार्मूला से या डेरिवेशन से जैसे रखना है याद आप लोग रखिए, इस तरह आ गया। इसके बाद R इक्विवेलेंट में R1, तो पूरा रेजिस्टेंस से जुड़ जाएगा। रेजिस्टेंस के फॉर्म में कितना आया, 150 ओम आ गया। अब परसेंटेज एरर मेरा क्या दिया हुआ था, 4% और 2%, ये 4% और 2% दे दिया था। तो इस फॉर्म को आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए R1 आपका क्या था, 100 ओम, और R इक्विवेलेंट कितना है, 150। तो 100 अपॉन 150, और एरर कितना था, 4%। तो मेरा टोटल एरर कितना आ जाएगा, 10/3%, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था मेरा, 100। इसका फिर वैल्यू फॉर्म में चेंज करना है, तो 150 का इसको चेंज कर लीजिए, क्या आएगा, 5 ओम। एरर कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा वैल्यू फॉर्म में। इसका अगर इसके कितना के कितना भी चाहिए वेरी करेगा, तो वो 145 टू 155, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया किसका। इसका ट्रिकी से भी आप निकाल सकते हैं। ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, हमको दे दिया था। तो इसमें क्या होता है, अगर सीरीज सर्किट है तो सिंपल रेजिस्टेंस तो सिंपल फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन अगर ये आपका जो होगा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो तो ट्रू वैल्यू जो रहेगा वो सिंपल फॉर्मेट में जुड़ जाएगा, बट इसका जो एरर होगा परसेंटेज में दिया रहेगा तो आपको वैल्यू फॉर्म में निकालना पड़ेगा, और वैल्यू में दिया रहेगा तो परसेंटेज फॉर्म में। तो यहाँ पे तो हम वैल्यू फॉर्म में निकाल दिए थे, इसी कारण सिंपली क्या कर देंगे, एडेड कर देंगे। क्या कर देंगे, सिंपली एडेड कर देंगे दोनों को, तो इससे आ जाएगा। लेकिन यही आपको यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में दिया रहता तो इसका वैल्यू फॉर्म में आप लोगों को चेंज करना पड़ता। ठीक है, आगे देखिए माइनस के केस में भी वही करना है, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसके बाद ये आ जाएगा। देखिए आ गया ना। फिर इसमें भी सिंपली एडेड और सब्सट्रैक्ट, इसमें एरर जो होगा वो तो सिंपल जुड़ जाएगा, बट जो ट्रू वैल्यू होगा वो घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट में आप लोग लिख सकते, इन केस ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन अननोन एरर इज वैल्यू फॉर्म इज सिंपली एडेड
बट डोंट एडेड फॉर्म परसेंटेज, मतलब अगर वैल्यू फॉर्म में है तो हम सिंपली एडेड कर देंगे, लेकिन अगर परसेंटेज फॉर्म में है तो उसको पहले हम सिंपली फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए अब देखिए एक, जब आपको डिवाइडिंग के फॉर्म में दे देगा तो डिवाइडिंग के फॉर्म में देगा, फिर डिफरेंशिएशन करना है इसी तरह से हम सिंपली देखिए अगर वैल्यू फॉर्म में दे दिया है, अगर डिवाइडिंग के फॉर्म में दे दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपका ये हो जाएगा डेल R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल R2 अपॉन R2 इंटू 100, और मेरा R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ था 100 ओम दिया हुआ था, वही क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। R2 बराबर क्या दिया था 50 ओम, इसका R इक्विवेलेंट मेरा क्या निकलेगा 2 ओम, कितना निकलेगा 2 ओम R1 अपॉन R2। इसका परसेंटेज जो होगा इसमें डिवाइडेड के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में सिंपली एडेड हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली एडेड कर देंगे, इसका अगर रेंज निकालना है तो वैल्यू के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसका देखिए ट्रिक यही होता है कि आप जो है इसका जो दिया हुआ है आपको, देखिए ये दिया हुआ था ट्रू वैल्यू, ये तो सिंपल डिवाइड हो जाएगा, बट ये जो एरर जो होगा ये परसेंटेज के फॉर्म में क्या हो जाएगा सिंपली एडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंपली एडेड हो जाएगा। और अगर वैल्यू फॉर्म में देगा तो हम सिंपली इसको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे नोट में आप लोग देख लीजिए, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन एरर परसेंटेज फॉर्म सिंपली एडेड डोंट वैल्यू फॉर्म, अगर वैल्यू फॉर्म में देगा तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा सिंपली फॉर्म में। अब पैरेलल के कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए पैरेलल है तो पैरेलल का कंडीशन आप लोग जानते हैं कि R1/R अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो इसको हम लिख सकते हैं R-1 इक्वल टू R1 माइनस 1 प्लस R2 माइनस 1। इसके बाद इसका फिर R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा डेल R अपॉन R इंटू 100 प्लस माइनस R अपॉन R2 डेल R1 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस R अपॉन R2 इंटू डेल R2 अपॉन R2 इंटू 100। ये आपका हो जाएगा अननोन एरर, यही आप इसको हटा दीजिए सिंपली, जो प्लस माइनस आ रही थी आपका आ जाएगा नॉन एरर। तो वही आपका जो R1 था उसी को मान लीजिए कि आपका 100 ओम R1 है, R2 50 ओम है, तो ये जब आप इसका इक्विवेलेंट निकालिएगा 100/3 आएगा, तो यही आप फिर पुट कर दीजिए वो फार्मूला में, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा R बराबर 100/3 ओम प्लस माइनस 8.3%। ठीक है, आप उस फॉर्म में दिया पैरेलल के केस में कहा, बट अगर क्वेश्चन में R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 दे दिया, तो इस केस में आपका वैल्यू फॉर्म सेम आएगा, बट इसका एरर जो होगा वो चेंज कर जाएगा, उसको फिर आपको इसको लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, लॉग दोनों साइड लगेगा तो ये आ जाए, यह आएगा लॉग R1 प्लस लॉग R2 माइनस लॉग R1 प्लस R2। इसका फिर R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आएगा डेल R अपॉन R इंटू 100 अपॉन डेल R1 इंटू R इंटू 100 प्लस माइनस डेल R2 इंटू 100 माइनस डेल R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100। ये आपका हो जाएगा नॉन एरर, कौन एरर हो जाएगा ये नॉन एरर हो जाएगा। इसके बाद ये उसके बाद प्लस माइनस लगा दिए और नॉन एरर हो जाएगा, तब आपका देखिए परसेंटेज फॉर्म क्या हो गया चेंज हो गया, एरर क्या हो गया, ये फॉर्म ट्रू वैल्यू आपका सेम रहेगा बट परसेंटेज फॉर्म क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सॉल्यूशन हम आप लोग को बताएंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।